सेल्फ स्टडी के लिए आप कैसे अभ्यास कराएं, जैसे समाज चलता है ना, देश या जीवन या समाज, इसकी स्टडी कराएंगे। कैसे कराएं, मैं आपको एक माहिती देता हूं। उदाहरण के लिए आपके बेटे को एक दिन पोस्ट ऑफिस में लेके जाएंगे, पोस्ट ऑफिस है वहां लेके जाएंगे, और पोस्ट ऑफिस में ABCD से लेकर XYZ तक जो कुछ होता है उसकी स्टडी कराएंगे। पोस्ट ऑफिस है, एक दिन उसको रेलवे स्टेशन लेके जाएंगे, रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में जो कुछ होता है ABCD से XYZ तक उसकी स्टडी करेंगे। फिर एक बार उसको नगर परिषद में लेके जाइए, फिर एक बार उसको म्यूनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल में लेके जाइए, फिर किसी मैटरनिटी होम में लेके जाइए, ABCD से लेकर XYZ। फिर किसी दिन उसको गौशाला में लेके जाइए, किसी दिन उसको कोई ऐसी जगह लेके जाइए जहां पर मंद बुद्धि बच्चों की शाला चलती है, या जहां पर मेंटली रिटार्डेड बच्चों की, ऐसी जगहों पर ले जाकर स्टडी कराएंगे। ये जो स्टडी वो करेगा, इसमें से उसके रास्ते खुलेंगे। ये जो क्लास की स्टडी है ना, ये दुनिया की सबसे खराब स्टडी। जो हम पढ़ते हैं वो दुनिया का कोई बच्चा नहीं पढ़ता, ना फ्रांस में, ना जर्मनी में, ना स्वीडन में, ना स्विट्जरलैंड में, ना डेनमार्क में, ना अमेरिका में। हमको जो पढ़ाया जाता वो कोई नहीं पढ़ता दुनिया में। हाँ। सर्टिफिकेट के लिए इतना ही पढ़ाइए जितना सर्टिफिकेट मिलने के लिए आवश्यक है, इससे ज्यादा नहीं, उतना ही पढ़ाइए। ज्यादा ज्ञान उसको दीजिए, वो समाज का दीजिए, परिवार का दीजिए, दुनिया का ज्ञान दीजिए। वो ज्ञान उसके जीवन में जरूर काम आएगा और उसमें से उसके रास्ते भी निकल आएंगे। सर्टिफिकेट की एजुकेशन बिल्कुल बेकार की है, उसमें नॉलेज कुछ भी नहीं है। समाज मान्यता उतनी ही है जब तक आपके बेटे में ज्ञान नहीं है। मैं आपको एक माहिती देता हूं। हिंदुस्तान में जिन लोगों को ज्ञान हो जाता है उनकी डिग्री कोई नहीं पूछता। जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं, संत ज्ञानेश्वर की डिग्री आपने पूछी, आपके घर में संत ज्ञानेश्वर की फोटो है तो आपने क्यों लगाई? डिग्री माहिती है आपको उनकी, फिर फोटो क्यों लगाई? उनको तो कोई डिग्री नहीं। समर्थ गुरु रामदास की डिग्री पूछी आपने, छत्रपति शिवाजी महाराज की डिग्री पूछी, संभाजी महाराज की डिग्री पूछी, टुकड़ो जी महाराज की डिग्री, किसी की डिग्री हम नहीं पूछते, क्योंकि हम उनके ज्ञान को पूछते। जब ज्ञान की पूजा होती है तो डिग्री बेकार हो जाती है। डिग्री तब तक पूजी जाती है जब तक किसी का ज्ञान आपको पता है। किसी सामने वाले आदमी के बारे में जब आपका परिचय कराया जाता है कि ये व्यक्ति है, मान लीजिए XYZ उसका नाम है और ये IIT से M.Tech किया हुआ है, तो तब तक के लिए महत्व का है जब तक आपको उसके ज्ञान की माहिती नहीं है। जैसे ही आपको उसके ज्ञान की माहिती हो जाती है वो डिग्री उसके लिए बेकार हो जाती है। दुनिया में किसी की भी पूजा हुई है, समाज ने किसी को भी महान बनाया है बिना डिग्री के ही। आपको और एक माहिती दूं, इंदिरा गांधी की डिग्री माहिती है? किसी को माहिती है? आप में से किसी को माहिती है इंदिरा गांधी की डिग्री क्या थी? 8वीं कक्षा में फेल। इंदिरा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में पढ़ती थी, गुरुकुल में। 8वीं में 2 बार फेल हुई और वो भारत की 17 वर्ष पंत प्रधान रही। 17 वर्ष। अगर डिग्री से देखा जाए तो इंदिरा गांधी इस शाला में क्लर्क नहीं हो सकती, सिपाही नहीं हो सकती। ये जिस शाला में आप बैठे हैं ना, यहां सिपाही होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। इंदिरा गांधी 8वीं फेल थी और 17 वर्ष इस देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पंत प्रधान। इंदिरा गांधी की कोई डिग्री नहीं पूछता है, उसने जो किया उसको सब पूछते हैं। दुनिया में अगर आप अपने बच्चे को महान देखना चाहते हैं, जिसको सब पूछे, तो उसकी डिग्री पे चिंता मत करिए, उसके ज्ञान की चिंता करिए। ज्ञान हमेशा डिग्री से बड़ा होता है। डिग्री कोई महत्व की नहीं है जब ज्ञान बड़ा होता है। ये सारी दुनिया में होता है। उसकी डिग्री क्या थी? धीरूभाई अंबानी की डिग्री 9वीं फेल, कक्षा 9 में फेल हुआ,
उसके बाबा ने स्कूल से निकाल लिया और कहा ये पढ़ेगा नहीं। तो उसको पूछा तू क्या करेगा? तो उसने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं। तो क्या करेगा? तो उसने कहा मुझे नौकरी करनी चाहिए। तो ठीक है, तो उसके बाबा के एक दोस्त के पेट्रोल पंप पे उसको नौकरी के लिए रखा, धीरू भाई अंबानी को। तो पेट्रोल भरता था वो गाड़ियों में। एक शहर है गुजरात में, जूनागढ़, वहां पे पेट्रोल भरता था। और वो पेट्रोल भरने वाला आदमी आज हिंदुस्तान में 3 लाख कोटि रुपए के एम्पायर का मालिक, जो 9वीं फेल। और उस धीरू भाई के नीचे काम करने वाले बड़े बड़े पीएचडी, एमटेक, एमबीए लोग हैं। वो अंगूठा छाप था, उसके नीचे सब पीएचडी करने वाले काम करते हैं नौकर के लिए। घनश्याम दास बिरला का नाम जानते हैं? बिरला एम्पायर, 4थी फेल थे, 4 क्लास में फेल हो गए, स्कूल छोड़ दिया, बिजनेस में लग गए और आज उनका पूरा साम्राज्य 2 लाख कोटि का, बिरला ग्रुप। ऐसे ही आपने उनका नाम सुना, जमशेदजी टाटा। ये अपने सचिन भाई काम करते हैं इंडिका में। इनके मालिक जमशेदजी टाटा एक भी क्लास पढ़ने नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए। उनको घर में एक टीचर पढ़ा के गया, स्कूल नहीं गए। और आज उनका एम्पायर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर का सबसे बड़ा एम्पायर, 5 लाख 5.5 लाख कोटि का उनका टर्नओवर है। तो दुनिया में डिग्री लेकर पढ़कर कोई बहुत महान हुआ है, ऐसे कहानी आप सुनाएंगे तो 2-4 है। बिना डिग्री लेके इतने ऊंचे हो गए वो सैकड़ों। पुणे में आप जाइए, किर्लोस्कर कंपनी है ना, इसके मालिक की माहिती ले लीजिए। किर्लोस्कर कंपनी का जो मूल स्थापक है वो 5वीं पास ही। तो ज्ञान की दुनिया में चर्चा है और ज्ञान से आपने जो हासिल किया उसकी चर्चा है। डिग्री का कोई महत्व कभी भी किसी समाज में रहा नहीं। डिग्री का महत्व है सिपाही होने के लिए, क्लर्क होने के लिए। कारकुन एक शब्द जानते? कारकुन मराठी का शब्द है। डिग्री चाहिए कारकुन होने के लिए। तो कारकुन बनाना है अपने बच्चे को तो डिग्री पर ध्यान दीजिए, और उसको साइंटिस्ट बनाना है या समाज में ऐसा स्थान दिलाना है जिसकी सब इज्जत करें तो ज्ञान पर महत्व दीजिए। ज्ञान बड़ा है, डिग्री कभी बड़ी नहीं। मेरी बात माने तो मत भेजिए। सुनिए, अगर मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल मत भेजिए इसको। आप बोलेंगे फिर क्या करेंगे? मैं आपको बोलता हूं वो बहुत बड़ा करेंगे। आप स्कूल मत भेजिए, अपने घर में सिखाइए उनको। क्या सिखाएं? गणित सिखाइए। क्या गणित सिखाएं? जोड़, घटाना, गुणा और भाग, बस ये 4 चीज सिखाइए गणित। जोड़ना सीखें, घटाना सीखें, गुणा करना सीखें, भाग करना सीखें। इतना गणित सिखाइए। और ये जो प्रकृति पूरी आपको दिखाई देती है, पूरा ब्रह्मांड, इसके बारे में माहिती दीजिए उनको जास्ती से ज्यादा। गाय है, खेती है, गौपालन है, खेती है, फिर उद्योग है, व्यापार है, इसकी माहिती दीजिए उसको भरपूर। फिर ब्रह्मांड की, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इसकी माहिती दीजिए। फिर चिकित्सा की माहिती दीजिए। फिर भागवत के सूत्र उनको सिखाइए। मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी शाला से पढ़े हुए विद्यार्थी को वो हमेशा बीट कर देंगे। हाँ, वो आ जाएगा। मैंने तात्या जी को कहा करवड़ी में गुरुकुल शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही वो गुरुकुल शुरू होगा मैं अभ्यासक्रम की पुस्तक दे दूंगा और वो अभ्यासक्रम की पुस्तक के आधार पर आप वहां उनको पढ़ा सकते हैं। और इसमें सब व्यसन मुक्त युवक संघ के परिवार के बच्चे पढ़ें और फिर दुनिया के सामने आप आदर्श प्रस्तुत करें कि देखो हम स्कूल नहीं गए और हमको उन सभी से ज्यादा ज्ञान है जो स्कूल से पढ़कर आए। बाद में क्या होगा? बाद में ये होगा कि 10वीं की परीक्षा उनको हम दिलवाएंगे सीधे, शाला नहीं भेजेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, 10वीं की परीक्षा उनको दिलवाएंगे, ठीक है? और वो सब उसमें से टॉपर होके निकले हैं बिना शाला और स्कूल। क्योंकि 10वीं की परीक्षा में जितनी माहिती चाहिए वो 6 महीने में हम उनको करा सकते हैं, मात्र 6 महीने में। और 10वीं में वो 90% लेके आ जाएंगे। फिर 12वीं की परीक्षा दिलवाएंगे तो सर्टिफिकेट तो हो गया, लेकिन उनके 10 साल बचाएंगे जो स्कूल में वो बर्बाद कर रहे थे।
और उस 10 साल में यहां हम उनको इतना ज्ञान दे देंगे जो उनके अगले 20 साल तक काम आएगा। ये मेरी योजना है कि गुरुकुल के सब विद्यार्थियों को सीधे 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा सीधे कराएंगे, और 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए 6 महीने का अभ्यासक्रम पढ़ा के उनको परीक्षा में पास करा लेंगे, और बहुत अच्छे नंबर से वो पास होंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये जो 10वीं और 12वीं है ना, इसमें मार्क्स कैसे लाना ये मुझे मालूम है। हाँ, उसमें ज्ञान की कुछ जरूरत नहीं, बहुत आसान है उसमें मार्क्स ज्यादा लाना। वो ट्रिक से होता है, ट्रिक। हाँ, मैथमेटिक्स में ट्रिक्स है, फिजिक्स में ट्रिक्स है, केमिस्ट्री में। वो ट्रिक्स उनको मैं एक दिन में ही बता दूंगा सब। तो वो जब बैठेंगे परीक्षा में तो 3 घंटे का प्रश्न पत्र 2 घंटे में करके निकल आएंगे। इतनी ट्रिक्स हैं। यही ट्रिक्स है जो वो 10 साल में सीखेंगे, मैं उनको 1 महीने में सिखा दूंगा। मेरा ये कहना है कि उनका 10 साल बचाना, क्यों फालतू में बर्बाद करना 10 साल। वो 10 साल में तो ज्ञानेश्वरी पढ़ लेंगे, वो 10 साल में तो दासबोध पढ़ लेंगे, वो 10 साल में तो ऋग्वेद पढ़ डालेंगे, क्योंकि ऋग्वेद पढ़ने में 4 ही साल लगता है, और 10 साल में तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद चारों पढ़ डालेंगे, उपनिषद 18 पढ़ डालेंगे 10 साल में। तो इतना ज्ञान हो जाएगा। ये सीबीएसई तो कुछ भी नहीं उनके लिए, आईसीएसई कुछ भी नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड तो कुछ भी नहीं। तो मेरा ये है प्लानिंग कि करवड़ी का गुरुकुल शुरू हुआ तो इसके विद्यार्थियों को 10वीं की परीक्षा देके, 12वीं की परीक्षा देके, बस 2 परीक्षा दिलवा के बाकी 12 साल उनको ज्ञान सिखाना। तो कभी जरूरत पड़े तो सर्टिफिकेट है, बाकी तो ज्ञान है ही अपने पास। और सर्टिफिकेट कौन सा देखा जाता है? 10वीं का ही ना, 12वीं का, 8वीं का कोई देखता है, 7वीं का कोई देखता है, 6वीं का कोई देखता है। तो काय को मगजमारी करना जब कोई देखता ही नहीं उसको, टाइम क्यों वेस्ट है? मेरा ये कहना है कि मैंने जिंदगी में जितना समय बर्बाद किया दूसरे बच्चों का नहीं होना चाहिए। मेरे 15 साल बर्बाद हुए, इसकी मुझे बहुत कसक है, क्योंकि अभी मैं जो काम करता हूं ये तो मैंने वो सीखा है जो डिग्री वालों ने नहीं सिखाया। ये चिकित्सा तो मुझे डिग्री वालों ने नहीं सिखाई, मैंने स्वाध्याय करके सीखी। खेती मुझे उन्होंने नहीं सिखाई, मैंने स्वाध्याय से सीखी। तो जो स्वाध्याय से सीखा वो काम आ रहा है, डिग्री वाला तो कभी काम नहीं आया मेरे, तो उनके भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं जो अभ्यासक्रम बना रहा हूं उसमें 10वीं और 12वीं की 2 परीक्षाएं देने का, बाकी 11 साल जो है आप उसको जहां इच्छा हो शाला में भर्ती कराओ, और वो बोलती है शाला अच्छी नहीं तो बाहर निकालो, फिर उसको करवड़ी भेज दो। गुरुकुल अभी शायद अगले साल से शुरू हो जाएगा। थोड़ा उसकी बिल्डिंग बनवा दो भाई लोगों, जिंदगी का थोड़ा पैसा निकालो। सब लोग 10-10 टका पैसा निकाल के करवड़ी का गुरुकुल बना दो। बोलो। हाँ। तो घर में आप उसको कुछ ऐसा ज्ञान सिखाओ जिसमें उसका रस है। शाला में शायद उसको रस नहीं होगा, क्योंकि शाला में कुछ ज्ञान सिखाते नहीं है, फालतू बातें बहुत सिखाते हैं शाला में, ज्ञान तो कुछ है नहीं। तो ज्ञान तो दूसरी जगह है। जैसे संगीत का अभ्यास कराओ, संगीत का सभी लोगों को करना चाहिए, चाहे तो गायन, चाहे तो वादन, चाहे तो नृत्य, तीनों में से कोई भी एक संगीत का अभ्यास करो। पेंटिंग का अभ्यास कराओ, चित्रकला का, मूर्ति कला का, चित्रकला का, काष्ठ कला का, ऐसे अभ्यास उसको आप कराना शुरू कर दो। वही उसकी सबसे बड़ी पढ़ाई है। और थोड़ा ज्ञानेश्वरी वगैरह उसके सूत्र सिखाओ, दासबोध के सूत्र सिखाओ, और बाद में वो सिलेबस आ जाएगा, उसको आप पढ़ाओ।